अगर आपको डैंड्रफ की समस्या रहती है तो उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। बाकी बालों की हर समस्या को ट्रीट करती है और बालों को एकदम स्मूथ, सिल्की, शाइनी बना देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे बाल काफ़ी लंबे भी हैं, घने भी हैं और काले भी हैं, क्योंकि मैं अपने बालों की अच्छे से केयर करती रहती हूँ। और अगर आपने बालों को इस तरह से सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाना है ना, तो आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है वो आपके बालों को एकदम स्मूथ बना देती है, साथ ही साथ आपकी बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो करना क्या है, किस तरह से आपको ये रेमेडी तैयार करनी है, पहले वही देख लेते हैं, उसके बाद इसको किस तरह से लगाना है बात करते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक मुट्ठी लिया है कड़ी पत्ता, साथ ही एक केला लिया है और कुछ मेरे पास ये लीव्स हैं एलोवेरा के। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के फ्रेश लीव मिलते हैं आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। बाकी जो एलोवेरा है इसको हम अच्छी तरह से पहले धो लेंगे और इसके जो कांटे लगे रहते हैं ना साइड में, तो वो अच्छे से निकाल लेंगे। और ये एक मुट्ठी भर मेरे पास कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता आयरन से भरपूर होता है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ पे एलोवेरा को भी मैंने कट कर लिया है, छिलकों के साथ ही आपको लेना है। बाकी एक जो केला लिया था तो उसका भी छिलका उतार करके हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब लिया एक मिक्सर जार और इसमें हमने क्या किया कि ये मेरे पास लस्सी है, अगर लस्सी ना हो तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और लस्सी के इस्तेमाल से ये और भी पावरफुल हो जाती है। जो लोग एग नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी जो एग इस्तेमाल कर सकते हैं वो इसमें 1 या 2 एग भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रोटीन मास्क आपका ये बनेगा जो आपके बालों को भरपूर पोषण देगा, डैंड्रफ की समस्या के लिए अच्छा है, साथ ही साथ आपके बालों को सिल्की, शाइनी और एकदम स्मूथ बना देता है। तो अब क्या करना है कि छलनी की हेल्प से इसे आपको छान लेना है। क्योंकि देखिए कड़ी पत्ता के छोटे छोटे से पत्ते और जो मतलब बिल्कुल महीन पीस नहीं पाए, साथ ही साथ एलोवेरा के का भी हमने जो छिलका था उसके साथ ही इसको ब्लेंड किया था, तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल साइड हो जाएगी और आपके पास जो पेस्ट होगा बिल्कुल स्मूथ होगा, कुछ भी आपके बालों में फंसने वाला नहीं होगा। तो आप बड़ी छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास सूटेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बढ़िया स्मूथ पेस्ट हमारे पास यहाँ पे तैयार है। बाकी अब इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ, ये ब्लैक कैस्टर ऑयल है। आपके पास जो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सा होता है वो वाला भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई से भरपूर होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ना हो तो कोई बात नहीं है, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड अगर आप लेते हो तो और भी बेनिफिट है। बाकी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और साथ में आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन ई से ये भरपूर होते हैं और बालों की ग्रोथ के लिए ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, पैक आपका तैयार है। तो ये देख सकते हो आपकी रेमेडी हमारी बन के रेडी हो गई है। अगर आप इसमें ऑयल ना ऐड करना चाहें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि तब भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा कारगर होगी। लेकिन ऑयल अगर आप ऐड कर देते हो, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए ऑयल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑयल से हमारे बालों में वो सारे पोषक तत्व जाते हैं जिसकी वजह से फिर हमारे बालों की ग्रोथ होती है। तो इस तरह से है रेमेडी। अब चलिए इसको लगाने की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक गंदी सी शर्ट पहन ली है, मतलब जो धोने के लिए है, क्योंकि थोड़ा बहुत चीज़ें लिक्विड जब चीज़ आप बालों में इस्तेमाल करते हैं तो हल्का फुल्का आपके बालों पे भी गिर सकता है, ठीक है। बाकी अब क्या करना है, आपको बालों को कर लेना है बहुत ही बढ़िया तरह से कॉम्ब। अच्छी तरह से कंघी करोगे तो आपको इसे अप्लाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या करेंगे कि बालों को हमने डिवाइड कर लेना है 2 सेक्शंस में इस तरह से, और बीच से आप मांग निकाल लीजिए। तो 2 इक्वल पार्ट्स में हमने बालों को डिवाइड कर लेना है। फिर क्या करना है हमने स्टार्ट करना है अपने स्कैल्प में, पहले इसे अच्छी तरह से मसाज करना है, उसके बाद हम लेंथ की तरफ आएंगे। तो आप चाहें जैसे कि लिक्विड है तो आप कॉटन ले सकते हो, कॉटन को डिप कीजिए इसमें और अच्छी तरह से लगाते चलिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना है, मैं डायरेक्टली अपने फिंगर की मदद से, हाथों की मदद से इसे मसाज करूंगी। मसाज करने में भी इजी हो जाता है। तो इस तरह से लीजिए आप और इस तरह से आप अच्छी तरह से इसे मसाज करते रहिए। बहुत ही बढ़िया ये प्रोटीन पैक आप इसको बोल सकते हो। इससे आपके बालों को
एक तो प्रोटीन मिलेगा जिसकी आपके बालों को ज़रूरत होती है। जो लोग एग यूज़ कर सकते हैं वो इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं, तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। जो नहीं ऐड करते, नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो उनके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि दही या लस्सी का आपने इस्तेमाल करना है जब आप इसको मिक्स कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने लस्सी का इस्तेमाल किया है। और फिर देखिए इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको पहले अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है, इस तरह से मसाज करना है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, जोर जोर से नहीं रगड़ना है, बाल तोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद इस तरह से बालों का एक छोटा छोटा सेक्शन लेते चलना है और फिर उसमें अच्छी तरह से इस तरह से इसको मसाज करना है। जैसे कि अगर पार्लर में जाकर के आपने कभी सैलून में स्पा कराया हो तो उस तरह से, नहीं कराया कोई बात नहीं है, इस तरह से आप छोटे सेक्शन लीजिए और इसमें अच्छी तरह से इससे मसाज कीजिए दोबारा से इस तरह से। तभी अगर आपने कंघी की है ना बालों को अच्छी तरह से, तो आप बहुत ही बढ़िया तरह से इसे लगा पाओगे। बस और कुछ भी नहीं है, बस इस तरह से आपने इससे मसाज करते जाना है और इसको छोड़ते जाइए। इस तरह से सीधे ही रहने दीजिए, इससे आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट भी होंगे, सिल्की शाइनी भी होंगे। और जो हमने मसाज किया अपने स्कैल्प में, तो इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। बहुत कमाल की ये रेमेडी है। जो केला है आपका, इसमें आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं ये पोषक तत्व। तो आपके बालों में पोटेशियम की कमी की वजह से भी कई बार हमारे बाल झड़ते हैं, तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। और केले से आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लगाते चलेंगे और लगाने के बाद फिर आपने इसको छोड़ देना है लगभग 1 घंटे के लिए। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होते हैं क्योंकि हमने नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एलोवेरा के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, एलोवेरा हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। आपके बालों को सिल्की शाइनी करने की बात हो, बालों को ग्रो करने की बात हो, हर एक पोषक तत्व इस पर पाया जाता है और आपके बालों को ये बहुत ही अच्छा बना देता है। तो इस तरह से फिर आपने लगा करके छोड़ देना है 1 घंटा, 2 घंटे, आप 4 घंटे भी रख सकते हो अपने बालों में, वो आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद फिर आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हो, शैम्पू कर लेना है बालों को। और शैम्पू करने के बाद फिर कंडीशनर भी देखिए ज़रूर लगाना चाहिए। उससे आपके बाल क्या होता है कि उलझते कम है, और जब बाल उलझते कम है तो टूटते भी कम हैं, और उससे आपके बाल एकदम स्मूथ बने रहते हैं। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। बाकी टाइम टू टाइम अपने बालों की ग्रोथ के लिए आपको ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब भी मैंने बहुत सारे टोनर आपके साथ शेयर किए हैं। देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ, कैसे मेरे बाल इतने अच्छे हैं, तो देखिए मैं जब भी मुझे अपना हेयर वॉश करना होता है तो मैं कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। और यही रीज़न है कि मेरे बाल जो है ना बस अच्छे ही होते चले जाते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं। अभी तक मेरे बाल आप देख सकते हो, मैं आगे से दिखाती हूँ, कोई स्प्लिट एंड्स, कोई कुछ भी आपको मेरे बालों में नहीं दिखेगा। एकदम स्मूथ मेरे बाल हैं और मतलब अच्छी क्वालिटी है, हैवी से बाल हैं। मैं मेहंदी नहीं अप्लाई करती, कुछ भी नहीं लगाती, बस ये जो रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ वही मैं अपने बालों में लगाती हूँ। तो इस तरह से आप भी केयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, चाहे स्किन केयर के हैं, हेयर केयर के हैं, फिटनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही दबा लेना नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ, फिर यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।